नमस्कार प्यारे बच्चे, नमस्कार आप सभी को। आज हम जो है क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि करके। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न आपको समझ भी आ जाएंगे, इसका उत्तर भी आपको समझ में आ जाएगा। हो सके तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और लिख के भी इसको याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। जैसे प्रश्न आपको पहला प्रश्न नजर आ रहा है, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो आपको पता लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उत्तर देखते हैं। मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए, बैट, खेलने वाला बैट, हॉकी, ये सभी किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और 5 वस्तु आपको ध्यान में आती है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं या इसमें लिखे हुए हैं आपने यही लिखने हैं। लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिसका आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, कांच की प्याली है, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच है, सूती कमीज है, इसमें से चमकदार कौन सा है? यानी कि जिसमें से प्रकाश टकराता है और चमक पैदा करता है। तो ये कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ चमकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये वस्तुएं और इसके सामने पदार्थ, हमने इनको मिलान करना है कि कौन सी चीज़ किससे बनाई जाती है। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, पुस्तक किसके सामने कांच लिख रखे है, गिलास लकड़ी है, कुर्सी कागज, खिलौना चमड़ा का, जूते प्लास्टिक। ये ऑप्शन जो है सारे मिसमैच हैं। हमने इसको मैच करके लिखना है। अगर मैच करके लिखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर पुस्तक जो किससे बनी होती है? कागज से बनी होती है। गिलास कांच का बना होता है। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है। खिलौना लकड़ी या प्लास्टिक या कांच का बना हो सकता है। और जूते चमड़े के हो सकते हैं और या प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। तो इसको राइट मैच करके आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और भी अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसमें कई ऑप्शन दो हैं। जैसे कुर्सी लकड़ी की, प्लास्टिक की भी, खिलौना प्लास्टिक का भी, कांच का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। तो एक से अधिक वस्तुओं की भी ये वस्तुएं बन सकती हैं, पदार्थों की भी वस्तुएं बन सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 अभ्यास का देखते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इनका उल्लेख कीजिए। यानी कि जो क से लेकर जय तक जो ऑप्शन ये दे रखी है, लाइन दे रखी है, आपको कथन दे रखे हैं, तो इसमें आपने ये बताना कि सत्य है अथवा असत्य है। क भाग को देखते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। प्यारे बच्चों, ये लाइन असत्य है क्योंकि उल्टा दे रखे है। कांच पारदर्शी होता है, पत्थर अपारदर्शी होता है, तो इसने उल्टी स्टेट में लिख रखी है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ख भाग है। नोटबुक में धुती युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, ये भी असत्य है। धुती यानी ये धुती का मतलब चमक, न तो नोटबुक में होती है और न ही रबड़ या इरेजर में होती है। किसी में भी चमक या धुती नहीं होती है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। गैब आगे, चाक जल में विलीन हो जाता है। प्यारे बच्चों, चाक जल में विलीन नहीं होता बल्कि पानी में घुलने के बाद उस चाक के जो कण हैं वो पानी के अंदर लटके रहते हैं, बल्कि उसके घुलते नहीं हैं, विलीन नहीं होता है। तो ये भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। घ है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो लकड़ी का कोई गुटका अगर पानी में डालोगे तो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगला भाग देखते हैं। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये असत्य है जबकि उल्टा होता है इसका। चीनी जल में विलीन हो जाती है। अगर आप पानी के अंदर चीनी को घोल कर रख दोगे तो आप बता नहीं सकते कि पानी के अंदर चीनी घुली हुई थी, क्योंकि चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अगला भाग है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये असत्य है। तेल कभी भी जल के साथ
मिश्रित नहीं होता, बल्कि अगर तेल और जल को आपस में मिला दोगे प्यारे बच्चों तो दोनों की अलग अलग परतें बन जाती हैं। तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर आके सतह बना लेता है और तेल जल जो है वो नीचे रह जाता है। अगला भाग है बालू या रेत जल में निसादित हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि बालू या रेत को जो पानी मिलाकर आप छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद उसको छोड़ने के बाद रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, जिसको हम निथार सकते हैं, निसादित करके अलग कर सकते हैं। अगला है सिरका जल में विलीन हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिरका पानी में घुलनशील है। अगर उसको आप पानी के अंदर मिला दोगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर सिरका मिला हुआ है, तो इसलिए सिरका जो होता है वो जल के अंदर या पानी के अंदर घुलनशील होता है। प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। पहले इन पदार्थों और वस्तुओं के नाम देखते हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, यानी कि जो पदार्थ या वस्तु दे रखी है इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। कैसे, कै भाग देते हैं, गोल आकृति और तथा अन्य आकृति, यानी कि इनमें से कौन सी गोल है और कौन सी गोल नहीं है। ख भाग देख लेते हैं, खाद्य अथवा अखाद्य, यानी कि इनमें से खाने वाली कौन सी हैं और न खाई जा सकने वाली कौन सी हैं। तो पहले हम देखते हैं गोल आकृति की। तो बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये सभी क्या है, गोल आकृति हैं। अब ऊपर में से क्या बच गया, जल और चीनी, ये अन्य आकृतियाँ यानी कि गोल नहीं है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों खाने वाली खाद्य कौन से हैं। जल, संतरा, चीनी और सेब ये खाद्य है, यानी कि हम खा सकते हैं। और अखाद्य कौन सी बचेगी, जिसको खाया नहीं जा सकता, यानी कि बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। अगला प्रश्न अभ्यास का है, प्रश्न नंबर 6। जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि जो जल पर तैरने वाली वस्तुएं हैं क्या वो तेल या मिट्टी के तेल के ऊपर भी तैरती हैं। प्रश्न का बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। तो देखते हैं जल में तैरने वाली वस्तुएं कौन सी होगी। सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा, कोरक का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। ये वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं, यानी कि हल्की हैं, ये पानी के ऊपर भी तैरती हैं और ये तेल के ऊपर भी क्या है, या मिट्टी के तेल के ऊपर भी क्या है, तैरती हैं। तो ये पानी में भी और तेल के ऊपर भी, दोनों ये सभी वस्तुएं जो हमने नाम लिखे हैं, सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा, कोरक का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, ये सभी जल और तेल दोनों के ऊपर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभ्यास का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए, यानी कि कै से लेकर घ तक ये आपको सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं। इनमें देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। पहले कै भाग लेते हैं, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। पहले बच्चा आपने क्या बताना इसमें से कि इसमें कै के अंदर जो वस्तुएं दे रखी हैं वो अलग क्या है। आपको पता है कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी ये सभी निर्जीव हैं, निर्जीव पदार्थों के बनी होती है। लेकिन बच्चा इसमें एक सजीव आ गया, तो इन सभी के अंदर से अलग कौन सी चीज़ होगी, बच्चा, यानी कि बाग का जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया, बच्चा। खैर देखते हैं, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। अब देखो ये गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है और कमल का फूल होता है। लेकिन नाव यहाँ पर क्या है, एक अलग है। नाव जो पानी में जो है तैरती है उसका इस्तेमाल अलग से, यानी कि ये फूल नहीं है, बाकी सारे क्या है, फूल है। तो इसमें अलग कौन सी चीज़ होगी, नाव होगी। अगला भाग देखते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। तो प्यारे बच्चों इनमें सब में अलग कौन सी चीज़ होगी, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी ये धातुएं हैं, जबकि रेत क्या है, अलग है इनमें से। तो इनमें जो घ भाग है उसमें अलग चीज़ कौन सी होगी, जो मेल नहीं खाती वो कौन सी होगी, रेत। और घ भाग देखते हैं, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से देखोगे तो चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट और रेत, ये इनमें तीन जो है पानी में घुलनशील है। रेत जो है पानी में घुलता नहीं है, पानी में सस्पेंडेड रहता है बल्कि। तो अलग कौन सी चीज़ होगी इसके अंदर, वो रेत होगा। यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, चीनी के जो क्रिस्टल बन जाते हैं,
नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं, कॉपर के सल्फेट के भी जो है रवे यानी क्रिस्टल बन जाते हैं, रेत के क्रिस्टल या रवे नहीं बनते, तो ये अलग हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको अभ्यास का प्रश्न करवाएं चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आ गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको प्रश्न पसंद आ गए, समझ आ गए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ।